आप जो देख रहे हो वो करने के लिए जिगरा चाहिए होता है। सो करंटली आई एम इन होटल लिटिल एशिया, यहीं पे स्टे किया था। और आज मैं निकल रहा हूँ, मुझे काजबेनी घूमना है, मुक्तिनाथ घूमना है। और ये पूरा दिन मैं घूमूंगा, मैं आज भी इधर ही रुकूंगा। या तो इस होटल में रुक सकता हूँ या तो किसी और होटल में रुक जाऊंगा, डिपेंड्स। बट होटल अच्छा है, लेकिन आज मैं पूरा ये एरिया पूरा अच्छे से एक्सप्लोर करूँगा, क्योंकि इतना दूर राइड करके आया हूँ तो मैं जल्दी जल्दी में चीज़ों को नहीं निपटाना चाहता। मैं यहाँ के बेसिकली कल्चर को, बेसिकली विलेज को, हर चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। सो मिलते हैं आगे ब्लॉग में। सो जोमसोम एयरपोर्ट पे एक खूबसूरत सी सुबह। आज निकलते हैं घूमने काजबेनी। मौसम ठंडा है यहाँ पे, और माउंटेन्स पे देखो कल बर्फ़ दिख रही थी, आज पूरे बादल है। वेदर फोरकास्ट में दिखा रहा था कि हो सकता है बारिश हो जाए, तो हाँ बादल तो लगे हुए हैं। देखते हैं। अभी आरक बहुत ही ज़्यादा गंदी हो चुकी है। इन जगहों पे आने का मतलब ही यही होता है कि आपकी बाइक गंदी होगी, आप गंदे हो जाओगे, बट वर्थ इट होता है। बहुत खूबसूरत है। अब देखते हैं काजबेनी कितना खूबसूरत है। सो सुरेश भाई से मिले हैं। ही इज़ ऑल्सो ट्रैवलिंग फ्रॉम बेंगलोर, सो ही इज़ ऑल्सो सोलो ट्रैवलिंग। सो अच्छा लगा इनसे मिलके। मुक्तिनाथ से ये हो आए हैं, और DNX राइडर से मैं मिला था, इनसे भी वो मिले हैं। तो DNX राइडर हम दोनों फिर से मिल गए। Yeah, so DNS rider took a video also actually. I'm coming from Bangalore. I took the bike in Pokhara. Okay. It's been a pleasant ride. Yeah, it's nice to meet you. वो मॉन्क्स जा रहे हैं, वो लोग आए थे। मेरा बाइक का जो पीछे का मैं टायर जो उठाता हूँ उसका स्टैंड है ये, तो ये गिरा हुआ था और मैं छोड़ भी देता। वो आए, उन्होंने मुझे बताया, थैंक यू सो मच टू देम। मैंने शायद कैमरा ऑन किया था रिकॉर्डिंग के लिए, अगर नहीं हुई हो तो आई एम रियली सॉरी, बट लॉट ऑफ थैंक्स टू देम। अगर वो मेरा वीडियो देखेंगे मैं फिर से उनको थैंक्स बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ मेरी गिरी थी वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके गाइस, रेडी टू रोल आउट। नेपाल में ये आपकी 8 लाख की है, नेपाली 8 लाख की। एक लड़का मिला तो वो बता रहा था उसके पास है नेपाल में, तो उसने 8 लाख में खरीदी है। अकेले आए क्या? हाँ अकेले। ओके थैंक यू। सो रोल इट आउट गाइस, रोल इट आउट गाइस। बैग अभी थोड़ी देर तक अपने आप को एडजस्ट करेगा। एक्चुअली जोमसोम सिटी मैंने सोचा था मैं कल ही चला जाऊं, लेकिन मैं जोमसोम गया नहीं, क्योंकि मैं बहुत थक गया था, और थकान से तब भी मैं लड़ लेता, इतना वो नहीं था। लेकिन जो मेमोरी कार्ड और स्टोरेज का मोबाइल का पूरा ही मैं बार बार एक्शन कैम निकाल के शूट नहीं कर सकता था, और एक्शन कैम पर मैं इतना कॉन्फिडेंट हो नहीं पा रहा हूँ। बेसिकली फ़ोटोज़ के लिए मैं मोबाइल से ही फ़ोटो खींचता हूँ। लेकिन मैंने अभी एक चीज़ नोटिस की है कि एक्शन कैम से जो मैंने पिक्स लिए हैं ना, वो मेरे फ़ोन के पिक्स से कहीं ज़्यादा अच्छे हैं। तो अब मैं एक्शन कैम से ही पिक्स भी लूँगा। अगर इधर आने का आपका प्लान है तो सबसे पहले अपनी ड्राइविंग पे कॉन्फिडेंट रहो कि तुम ड्राइविंग कर लोगे। हिम्मत होनी चाहिए आपके अंदर, ताकत भी होनी चाहिए। अगर आप अकेले आते हो तो आपके अंदर ताकत होनी चाहिए कि आपकी बाइक गिर जाए तो आप एटलीस्ट उठा सको उसे। हाँ, बहुत सारी ज्ञान की बातें।
अब सिनेमेटिक्स एंजॉय करो। जब आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो जो दूसरे राइडर्स हैं, दूसरे गाड़ी वाले हैं, वही आपके करता धरता है। फिर अगर किसी सिचुएशन में आप फंसते हो सो दे विल बी द पीपल जो आपकी हेल्प करेंगे। रोड ऐसा है ना यार, मैं चाह के भी ऊपर नहीं देख सकता, मैं सामने का व्यू आपको दिखा सकता हूँ या मैं साइड में देख सकता, क्योंकि नज़र हटी दुर्घटना घटी। यहाँ पे गिरूंगा तो भले मुझे चोट ना है, बट मेरी गाड़ी पे स्क्रैच जरूर आ जाएगा और वो मैं होने नहीं देना चाहता। वहाँ पे देखो बाइक गिर गई है बंदे की, ब्रिज पे है वो, उसने ध्यान नहीं दिया। बट मैंने बोला था ना यहाँ पे लोग ही यहाँ पे करता है, तो पीछे लोग थे, उन्होंने हेल्प की उसकी। ओके गाइस, लेट्स रोल आउट। आप जो देख रहे हो वो करने के लिए जिगरा चाहिए होता है। Of course it's risky, of course. But this is the adventure, buddy. At a place I was like, I'm going down. Over there I just stuck. Yeah, sure. इसी के लिए तो आया था भाई, इसी के लिए आया था। एक छोटा सा विलेज, कितना खूबसूरत लग रहा है। दिस इज अनदर काइंड ऑफ एडवेंचर। अब बताओ मैं किधर से जाऊं कि मेरे जूते गीले ना हो। मैं अच्छे से जाऊंगा क्योंकि यहाँ पे मैं पैर रख सकता हूँ अगर गड़बड़ाई तो। धांसू था। बाइक से ऐसे जाना। ओके, छोटे छोटे भंटे। मुक्तिनाथ, ही इज कंफ्यूज्ड। $45 डिग्री से भी ज़्यादा का एलिवेशन था ये। These are the remotely located area, guys. पेट्रोल मिलेगा यहाँ पे ब्लैक में। ओह माय गॉड, लिटरली व्हाट प्लेस दिस इज। सो यहाँ पे रुका था, थोड़ी फोटो क्लिक कराई मैंने। हाँ, वो जो रास्ता है ना, वो
दैट इज़ गोइंग टू अपर मस्टैंग का रास्ता। सो अपर मस्टैंग उन पहाड़ियों के पीछे है। से ना दर्रे दिख रहे होंगे, छोटे छोटे छेद है, वो छेद बेसिकली लोग ही करते हैं। अब वहां तक जाते कैसे थे? और इनमें तो कई सारे ऐसे भी है ना, ये गुफाएं कह सकते हैं, जिनमें भाई रूम्स हैं, एक नहीं 2-3 रूम हैं जो कनेक्टेड हैं। ये इतिहास है इन जगहों का। ऊपर एक मोनास्ट्री है, अगर मैं बाइक गई ना तो मैं वहीं पे बाइक पे अपने फ्लैग लगाऊंगा। वो ऊपर पहाड़ों पे बर्फ है, बट नीचे बर्फ नहीं है। Those mountains are full of snow. वहाँ पे अभी भी बर्फ गिरी हुई है, वाइट आपको भी दिख रही होगी, बट क्लाउड्स ने पूरा उसको बंद कर रखा है। शंकर जी हमेशा इतनी ऊंचाइयों पे क्यों जाके बैठते हैं? चलिए आप बैठते हैं तो हम पहुंच भी जा रहे हैं, वरना कौन पहुंचता है इतना ऊपर। दैट इज द मुक्तिनाथ। ये लगभग 300 स्टेयर्स है जो हमें चढ़ने हैं। फाइनली रैप्टर। तो ये जो हाईएस्ट ऊंचाई है ना, जो हाईएस्ट मुझे आगे आना था, मैं आ चुका हूँ। अब इसके बाद मैं आगे नहीं जाऊँगा, अब वापस होंगे, लेकिन सिनेमेटिक्स हर जगह पे होंगे। व्लॉग ख़त्म नहीं हो रहा है, अभी बहुत है। मैं सोच रहा हूँ बाइक को ऊपर लगा दूँ।